Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने अलजेब्रा के क्वेश्चंस को जो हमारे एसएससी सीजीएल में आए हुए हैं। एसएससी सीजीएल 2019 में जिसका पेपर कब कंडक्ट हुआ था, 3 मार्च से लेके 9 मार्च तक। ठीक है, 3 से लेके 9 मार्च 2020 में ये आपका पेपर कंडक्ट हुआ था। और बेसिकली कितने सेट थे आपके, टोटल 18 सेट्स थे। तो हम इन सारे 18 सेट्स के जो हैं क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं अलजेब्रा के। इससे पहले आपके ज्योमेट्री मेंसुरेशन के क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस हो चुके हैं, अलग अलग भी हो चुके हैं। इसके अलावा जो शिफ्ट वाइज पेपर्स हैं वो भी डिस्कस हो चुके हैं। आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख लेना, सारी प्लेलिस्ट आपको वहीं से मिल जाएंगी। और भी कोर्सेज हैं वो भी चल रहे हैं। ठीक है, और ये है आपका अलजेब्रा का पार्ट 4। ठीक है, इससे पहले 1 2 3 पार्ट आ चुके हैं, आप जाके उन्हें देख लेना अगर अभी तक नहीं देखा है। कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं उनमें और वो सारी चीज़ समझ लेना। ठीक है, और हमारे प्लेटफॉर्म पे और भी जो आपके कोर्सेज हैं चल रहे हैं, ये आप देख सकते हो। जैसे कि सीजीएल का आपका शिफ्ट वाइज सारे जो सेक्शन से सारे शिफ्ट वाइज करा दिए गए हैं, तो आप जाके उन्हें भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ सेक्शन वाइज तो हो ही गया है और आपका टॉपिक वाइज भी करा दिए गए हैं। रीजनिंग तो आपकी टॉपिक वाइज करा दी गई है, मैथ्स करा दी गई है। ठीक है, जैसे कि आप देख ही रहे हो अभी ये अलजेब्रा का टॉपिक भी चल रहा है, टॉपिक वाइज है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको टॉपिक वाइज भी कराए जा रहे हैं, शिफ्ट वाइज भी कराए जा चुके हैं, तो जाके आप इन्हें देख लेना। और स्टैटिक जीके का सबसे ज़्यादा प्रीमियम कोर्स चल रहा है ये आपका, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एनटीपीसी के लिए। अभी आने वाला है आपका सीएचएसएल का एग्जामिनेशन होगा, सीजीएल 2020 होगा, तो इसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो इसे भी आप देख लेना, ट्रिक्स वगैरह उसे सीखने की कैसे होती है। और इसमें थ्योरी कराई जा रही है आपकी पूरी, ये नहीं कि एमसीक्यू के फॉर्म में आपको थोड़ा कुछ पढ़ा के ऐसे ही निकल जाए, ऐसा नहीं है। काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, तो इस जाके ज़रूर देखा करें। एंड एनटीपीसी के अगर जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए एनटीपीसी के भी सारे प्रीवियस ईयर पेपर करवाए जा रहे हैं, वो जाके आप देख सकते हो। हॉट्स क्वेश्चन सीरीज चल रही है टीयर 2 के लिए। हॉट्स का मतलब ही क्या होता है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये सीरीज़ चल रही है बेसिकली सीजीएल टीयर 2 कैट जेड सेट मैट के क्वेश्चंस चल रहे हैं इसमें। ठीक है, मतलब क्वेश्चंस में अच्छे कॉन्सेप्ट का यूज़ होता है, वो आपको सर सारे कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं। तो ये सीरीज़ भी आप जाके देख सकते हो, एक बार देखोगे तब आपको पता चलेगा क्या क्या होता है इसमें। और मैथ्स की बूस्टर सीरीज़ भी आपकी आने वाली है, जस्ट 1-2 दिन में अभी आ जाएगी आपकी, ये भी आपको मिल जाएगी। देन इसको भी आप देख सकते हो, ये आपकी बाइलिंगुअल होगी और इसमें आपके जितने भी टीसीएस ने क्वेश्चंस कराए हैं वो सारे आने वाले हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपका फुल डाउट डिस्कशन होता ही है, आप चाहे कमेंट सेक्शन में पूछ लो, चाहे टेलीग्राम पे पूछ लो, कहीं भी पूछ लो, आपको वहाँ से आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। ठीक है, और भी कई सारी सीरीज़ हैं, आप जाके चेक कर सकते हो हमारे चैनल पे, प्लेलिस्ट वगैरह में चेक कर लेना। ठीक है, चलो भाई आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। तो देखो भाई, पहले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि बी प्लस सी की वैल्यू है ए एक्स, सी प्लस ए की वैल्यू है बी वाई, ए प्लस बी की वैल्यू है सी जेड। तो पूछ रहा है कि 1/9, 1/1 का एक्स प्लस 1, 1/का वाई प्लस 1, 1/का जेड प्लस 1, इसकी वैल्यू बता दें। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक्स प्लस 1 की वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, इसको बड़े ध्यान से देखना। ये मैंने लिखा बी प्लस सी अपॉन एक्स इक्वल टू, सॉरी अपॉन ए इक्वल टू एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इतनी सी बात क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ ना, दोनों साइड +1 कर देता हूँ। यहाँ से मैं ऐसे तो लिख ही सकता हूँ, इसका जो ए था मैंने इसको ए को यहाँ डेनोमिनेटर में रख दिया। ठीक है, और फिर मैंने दोनों साइड +1 कर दिया। तो देखो क्या आ गया ये अपने पास, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन का ए इक्वल टू में एक्स प्लस 1 आ गया कि नहीं आ गया, बोलो हाँ, क्लियर है इतनी सी बात। ठीक है, तो मुझे एक्स प्लस 1 की वैल्यू क्या पता चल गई कि ए अपॉन का ए प्लस बी प्लस सी है। अब इसी तरीके से अगर मैं इस इक्वेशन की बात करता हूँ, तो इस इक्वेशन से देखो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा अपना सी प्लस ए, फिर अपॉन में यहाँ से बी चला जाएगा, ये अपॉन में बी आ गया। और फिर अगर मैं यहाँ पर +1 कर दूंगा तो इक्वल टू में जो वाई है इसके साथ भी +1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो अपना निकल के आएगा वो आएगा अगेन ए प्लस बी प्लस सी कितना, और लेकिन अपॉन में बी आ जाएगा। तो बात को समझ पा रहे हैं सारे लोग, इक्वल टू में ये हो जाएगा y+1 के। तो इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलना चाहूँ, ये आप बात को समझ पाए क्या, y+1 अपना ये आ गया। तो अब मुझे ज़रा एक बात बताओ, इसी तरीके से अगर मैं जेड के लिए करूँगा, इस थर्ड वाली इक्वेशन को सॉल्व करूँगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना a प्लस बी प्लस सी और अपॉन में क्या, तो अपॉन में c इक्वल टू में कितना हो जाएगा, z+1 हो जाएगा। इतनी सी बात तो क्लियर है। ठीक है, कोई भी दिक्कत होती है कमेंट करके बताना। ठीक है, चलो अब देखो, अब इसे मैं कैसे लिख रहा हूँ, ये मैंने दूसरा कलर ले लिया। अब देखो ये जो 1/का x+1 है, मुझे बताओ अगर x+1 की वैल्यू है आपकी ये, तो इसका उल्टा कर देंगे, ये 1/का x+1 हो जाएगा, हाँ कि नहीं। ठीक है, बात समझ रहे हो ना सारे के सारे। अब देखो मैं थोड़ा सा यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ इसको, ये लिखा मैंने 1/9 और ऊपर क्या हो जाएगा समझना, ये आ जाएगा आपका उल्टा होके, यानी कि a तो ऊपर चला जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। बात को समझ पा रहे हैं, बात की गहराई को देख रहे हैं भाई। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा प्लस में, इसी तरीके से अगर हम y+1 को लेंगे तो ये b ऊपर चला जाएगा, अपॉन में आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी।
क्लियर है ना, बात समझ रहे हो ना सब। देखो अब इसके इसी तरीके से अगर हम प्लस में क्या लिख दें, सी लिख दें इसको, है ना। सी वाले को क्या चाहिए हमें, यहाँ पे z+1 चाहिए, तो सी ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, a+b+c। क्लियर है भाई सबको। अब देखो इस पूरे इक्वेशन से मैंने क्या किया, अब मैं ज़रा ऊपर की चीज़ मैं ये आपका इरेज कर देता हूँ, आपको लिखना हो तो लिख लेना, ठीक है। पॉज करके वीडियो को इसे नोट डाउन कर लेना, आई बात समझ में। चलो अब देखो, अब ज़रा सा मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पेस देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। देखो भाई, देखो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो। अब मैंने क्या किया, ये 1/9 था, इसमें से मैंने 1 का a+b+c और कॉमन निकाल लिया, अंदर में से आ सकता है ना ये कॉमन, सारे में अपॉन में a+b+c 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 है, हाँ कि नहीं, क्लियर है। अब ये 1 का a+b+c मैंने बाहर निकाल लिया, तो क्या बचेगा ऊपर, a+b+c बचेगा कि नहीं बचेगा। अब इस a+b+c से मैं ऐसे काट दूंगा, क्योंकि ये देखो a+b+c तो बचेगा, बात समझ रहे हो ना। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 1/9 निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब छोटे मोटे क्वेश्चंस में ना अब आप फिर ये मत सोचा करोगे इसमें मैं क्या करूँ, पहले आपको ये चीज़ थोड़ा सा ना दिमाग लगानी चाहिए हमको, कि अगर x+1 चाहिए तो मैं यहाँ से लेके x+1 कैसे लेके आ सकता हूँ, ठीक है। तो अपना ये सिंपल सा 1/9 निकल के आ गया, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात को समझ पा रहे हैं, क्लियर है सब भाई सबको, ठीक है। तो इसे हम राइट आंसर टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलो आगे आते हो। और हाँ एक बात और मैं आपको बता दूं यहाँ पर, अगर आपको पहली बात तो आपको मैं जब भी बोलता हूँ हाँ बोलना है, तो आप जहाँ भी बैठे हो जो भी कर रहे हो हाँ बोलना है, ठीक है साथ में। दूसरी बात यह है कि भाई सेक्शन को ना आप ध्यान से सुनो, कोई भी डाउट आता है तो उसमें शर्माने की बात नहीं है, कोई भी शर्माने के चक्कर में ना इधर उधर हो जाती हैं सारी चीज़ें। तो कुछ भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछ ज़रूर लेना, कमेंट सेक्शन में पूछ लो, टेलीग्राम पे पूछ लो, शर्म आ रही है तो मुझसे प्राइवेट चैट में पूछ लो, ठीक है। बट पूछ ज़रूर लेना, डाउट क्लियर कर लेना, मतलब मेरा ये है, ठीक है। चलो इसे हटा रहा हूँ। अब देखो अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ a+b+c+2c और a² + 4c² माइनस का a b माइनस का 2bc माइनस का 2ca। अब मुझे ये देख के ना क्या दिख रहा है यहाँ पे, अगर मैं ध्यान से देखता हूँ कि ये तो लिखा हुआ a+b+2c, फिर ये क्या है a का स्क्वायर, ये है b का स्क्वायर, ये है प्लस में 2c का होल स्क्वायर, और फिर ये माइनस में लिखा हुआ ab प्लस का 2bc, यानी इन दोनों जो आपके ये दोनों हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर माइनस का 2c है यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई, हाँ कि नहीं। तो प्लस का 2c है, बात को समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल गया कि ये तो भैया एक फार्मूला बन रहा है, कौन सा, a+b+c ब्रैकेट में a² + b² + c² माइनस का ab माइनस bc माइनस ca, ठीक है। किसका फार्मूला होता है ये फार्मूला होता है आपका, देखो यहाँ पे मैं a+b+c की जगह x को एक मैं जो आपको यहाँ पे फॉर्मूला बता रहा हूँ x के फॉर्म में बता रहा हूँ, क्या होता है इक्वल टू में x³ + y³ + z³ और माइनस का 3abc, ठीक है। इसके इक्वल होता है ये माइनस का 3xyz, राइट, 3xyz, क्योंकि हम xyz के फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a³ यानी कि a³ हो जाएगा, प्लस y³ यानी कि b³ हो जाएगा, प्लस z³ यानी कि 2c का होल क्यूब कितना हो जाएगा, 8c³, क्लियर है। और माइनस का 3 इंटू में xyz यानी कि a इंटू में b इंटू में कितना 2c, क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा माइनस का, ये तो अपना एज इट इज़ लिख देंगे हम, इसके बाद में ये कितना हो जाएगा 6abc, तो माइनस का 6abc, क्लियर है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये फार्मूला आप एक बार लिख लेना, अगर याद नहीं है तो इसको लिख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इसके ऊपर क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि CHSL में ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो जाए, आई बात समझ में। चलो इसे हटाता हूँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। चलो अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ में x बताना है x-3y के होल क्यूब में। तो बस यहाँ पे हम फटाफट से x-3y का होल क्यूब का जो है फॉर्मूला खोल देते हैं। देखो भाई, तो देखो अब इसे फटाफट से एक्सपेंड करते हैं, इसका फॉर्मूला फटाफट से आप लोग जिनको पता है वो बोलेंगे, जिन्हें नहीं पता है वो याद कर लेंगे, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। तो a-b के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a³ यानी कि यहाँ पर हो जाएगा x³ प्लस में होता है b³, लेकिन यहाँ पे माइनस का 3y है, माइनस के 3y का होल क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस का 27y³। समझ गए बात, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद में क्या होगा हमारा, फिर आएगा प्लस का 3ab², ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारा b ये है, a ये है, यानी कि इसका हम स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ही आएगा माइनस का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 9 इंटू में 3 27, और ये अपना y² और x, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर है।
इसके बाद में अपना क्या आएगा, माइनस का आएगा साइन, क्योंकि हमें क्या करना है 3a² b करना है, यानी कि यहाँ पर x² होगा और इंटू में माइनस का 3y, यानी साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है। और ये आ जाएगा अपना माइनस का 3×3 = 9 और xy। बात क्लियर है क्या, समझ पा रहे हैं सारे लोग ये कैसे लिखा हमने? मैं आपको एक बार ना फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूँ, नहीं तो फिर बाद में कुछ बच्चे बोल देंगे सर आपने तो एकदम हवा में ही उड़ा दिया। खैर अब मतलब छोटे छोटी चीज़ों को समझ जाया करो। इसका फॉर्मूला देखो ऐसा होता है, a³ + b³ प्लस का 3a² b प्लस का 3ab²। ठीक है, अब तो बात समझ में आ रही होगी। मैंने इस फॉर्मूले में क्या किया है, इसको ओपन कर दिया है तो हमारा ये निकल के आ गया। क्लियर है ना? अब चलो, अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या पूछा है हमसे, कोएफिशिएंट ऑफ x पूछा है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, x का कोएफिशिएंट तो मुझे ये x² होगा, ठीक है, x नहीं होगा क्योंकि हमने x का तो होल स्क्वायर किया है ना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो ये कितना आ जाएगा हमारा, x का जो कोएफिशिएंट होगा वो हो जाएगा 20। देखो x के कोएफिशिएंट में क्या दिख रहा है, 27y²। तो ये पूरा 27y² हमारा कोएफिशिएंट निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, हटा रहा हूँ इसको, नोट करना, फॉर्मूला नोट कर लेना। वैसे मुझे इतनी तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये फॉर्मूलेस तो आते होंगे, आगे नहीं। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो हमारे पास क्या है, हमें 1 प्लस, देखो a+1 का a दिया हुआ है 5। क्लियर है, हमसे a³ + 1 का a³ पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप क्या करो, इसको मैं आपको ज़रा सा करके दिखाता हूँ आराम से, लेकिन आपको एग्ज़ाम में ना इतने सारे स्टेप करने नहीं है, तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, क्योंकि बाद में कुछ बच्चे क्या बोलते हैं कि सर आप बिल्कुल उड़ा रहे हो सबकी तरह, मुझे बेसिक ही समझ नहीं आ रहा। तो देखो बेटा, यहाँ भी आपका होल क्यूब कर दिया, इस साइड भी मैं होल क्यूब कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 5 का होल क्यूब। क्लियर है, ये कितना हो जाएगा फिर, देखो a³ + b³। अच्छा, ये a³ + b³ ये मैंने फॉर्मूला तो अभी सिखाया है ना। तो अब देखो इसका जो बेसिकली होता है वो कैसे लिखा जाएगा, a³ + 1/a³ प्लस का 3 इंटू में 1/a इंटू में a, क्योंकि क्या होता है 3ab, फिर आपका ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a + b, यानी कि a + 1/a। बात की गहराई को समझ पा रहे हैं सारे लोग? गहराई तो इसमें कुछ ज़्यादा है ही नहीं, सीधे सीधे फॉर्मूले में वैल्यू रख रहा हूँ, ठीक है। 5 का होल क्यूब कितना होता है, 125। बात को समझ गए? ठीक है। अब देखो, अब है हमारे पास a³ + 1 का a³ हमें फाइंड आउट करना है। ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, और a + 1/a की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, अब देखो ये 3 × 5 आ जाएगा। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अब मैं सीधा RHS में भेज देता हूँ। कोई आपत्ति तो नहीं है किसी को यहाँ पर? अब है भाई, अब इसमें भी आपत्ति हुई ना तो फिर कोई बात नहीं, डाउट पूछ लेना कि सर कहाँ आपत्ति हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। खैर ये 125 माइनस का 5 3 = 15, ये माइनस कर दो यहाँ से, कितना निकल के आ जाएगा, ये 110 आ जाएगा। क्लियर है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 110, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि a³ + 1 का a³ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, अब ये 125 सीधा माइनस कर दो यहाँ से 3 इंटू में जो भी आपका a + 1/a होगा। इतना सा तो कर ही सकते हो। ये चीज़ें जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ना, इस क्वेश्चन को ही मैं बोल रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन में 5 की जगह 7 लेना, 8 लेना, 9 लेना, 10 लेना, 11 लेना, वैल्यू डाल डाल के इसी खुद से प्रैक्टिस करना। आई बात समझ में, अगर आपको नहीं आती चीज़ें अभी तक। क्लियर है, इसे हटा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ फटाफट से, ठीक है। चलो भाई, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, देखते हैं ध्यान से। इफ़ a³ + 1 का a³ इक्वल टू 52 है, देन हमसे वैल्यू पूछ रहा है 2 टाइम्स ऑफ a + 1/a की। क्लियर है, तो अब देखो हम इसे कैसे करेंगे कि a³ + 1/a³ तो है हमारा 52, यानी कि अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा चीज़ों को जो है उल्टा देखना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? तो देखो a³ a + 1/a का जो होल क्यूब होता है वो मैंने आपको क्या सिखाया है, a³ + 1 का a³ होता है, और प्लस में क्या होता है 3 टाइम्स ऑफ, अब ये मैं देखो a इंटू में 1/a तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो वो मैंने अकेला 3 लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। इतनी सी बात तो आप अंडरस्टूड कर जाओगे ना, ठीक है। अब ये हो गया a + 1/a। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, इसमें मैं इसे मान लेता हूँ x। क्लियर है, a + 1/a को मैंने x मान लिया, तो ये भी क्या हो गया x, यानी कि कितना निकल के आ गया, x³ इक्वल टू a³ + 1/a³ की वैल्यू तो मुझे पता है 52 है कि नहीं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा ओनली 52 ही लिख देता हूँ, ठीक है। कोई इशू तो नहीं किसी को? देखो, तो देखो भाई इसे मैंने लिख दिया 52, और प्लस में ये कितना आ गया, 3x आ गया। बात को समझ पा रहे हैं? क्लियर है सबको? ठीक है। अब देखो ये मैंने क्या किया है, x³ को मैं x³ के ही पास लेके आ गया इन सबको, और ये हो जाएगा x³ - का 3x और माइनस का 52 इक्वल टू हो जाएगा 0।
बात को समझ गए, ठीक है। अब देखो आपको ये देख के क्या समझ में आ रहा है, एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि उसमें से मैं 3x को और घटा दूँ और उससे माइनस का 52 भी हो जाए। अब मुझे ना ये देख के यूजिंग ऑप्शंस ना a+1/a यानी 2 टाइम्स ऑफ a+1/a दिया गया, यानी 2x की वैल्यू दी गई है ऑप्शंस में। तो इसे मैं देखूँ तो x की वैल्यू 2 दिख रही है यहाँ से, इसे देखूँ 4 दिख रही है, इसे देखूँ 3 दिख रही है, इसे देखूँ 2 दिख रही है, ठीक है। ये मुझे ऑप्शंस तो इतने दिख रहे हैं ना, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना होगा, ये नहीं कि आप बस लगे रहे हो, ऐसे नहीं किया जाता बेटा। देखो अब यहाँ से मुझे क्या क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 2 दिख रहा है। 2 मैंने डाल के देखा, 2 का तो कोई मतलब ही नहीं है, माइनस का 52 करोगे यहाँ से 0 आएगा ही नहीं, माइनस में चला जाएगा आंसर। 3 का भी कोई मतलब नहीं है, 3 का क्यूब 27, 27 से आप इतना माइनस करोगे तो क्यूब इतना सारा मतलब माइनस में चला जाएगा। तो फिर यहाँ से 2 की क्या, यहाँ तो 1 आनी चाहिए थी ना, 2 इंटू एक्स यानी कि एक्स की वैल्यू 1, तो ये भी नहीं होगा। अब हम डाल के देखते हैं क्या, तो 4, ठीक है। 4 को देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 64 माइनस का 12 माइनस का 52 कितना होता है, इक्वल टू में 0 हो जाएगा। 64 माइनस 64 आ गई नहीं, तो बात समझ में आ गई। हमारा जो a+1/a है यहाँ से कितना निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया, आ कि नहीं। x की वैल्यू a+1/a तो मानी थी हमने, तो इक्वल टू में 4 निकल के आ गया, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ a+1/a कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बात की गहराई को समझ पा रहे हैं सारे लोग। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है, थोड़ा सा ये भी देखना है स्टेप क्या हो सकता है, इसके बाद में ऑप्शंस की हेल्प भी लेनी है। अच्छा क्वेश्चन है, नोट करना चाहो नोट कर लेना, ठीक है। हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन ही आए अब आपकी, क्योंकि a+1/a के होल क्यूब को सीधा सीधा करना वो चीज़ें तो पुरानी हो गई हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है a⁵ प्लस 1 का a⁵, खैर ये भी थोड़ा पुराना ही हो गया, अब ये पैटर्न भी ज़्यादा नहीं देखा जाता है। अब आपका जो टाइम है ना वो इस टाइप के क्वेश्चन का ही है, ठीक है। चलो इसे हटा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसे आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलो हटा रहा हूँ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, x माइनस का 4x इक्वल टू एक्स माइनस का 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 है। यानी कि मैंने कभी भी ऐसे क्वेश्चन में आपको यहाँ पे वैल्यू पूछ ली जाए, एक्स माइनस का 1/x, एक्स प्लस का 1/x, ऐसा कुछ भी पूछ लिया जाए, तो मैंने क्या बोला है, सबसे पहले तो आप यहाँ देखो। अब देखो इस केस में आपके पास सीधी पावर 4 हो गई है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो इक्वेशन दी गई है ना, इसमें कुछ जोल जाल है। अब जोल जाल है, आपको ये इक्वेशन देख के क्या समझ में आता है, इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन आपका x-2 का होल स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है, इतना तो समझ में आ रहा होगा देख के। a² प्लस b² माइनस का 2ab है ना, x-2 का होल स्क्वायर है कि नहीं है। चलो भाई इक्वल टू में है ये 0 के, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-2 आ जाएगी, ठीक है। +-2 आ गई। अब देखो यहाँ पे आपको सारे आंसर किस में दिख रहे हैं भाई, प्लस में दिख रहे हैं। और यहाँ पे आपका क्या है, ये पावर 4 है, यानी कि आप माइनस की वैल्यू रखो चाहे प्लस की वैल्यू रखो, बात एक ही पड़ेगी, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई +-2, हम सीधा +2 को ही ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप किसी की पावर 4 करोगे तो आंसर तो सेम ही आएगा, ठीक है। क्योंकि माइनस की पावर 4 भी प्लस ही होती है। खैर यहाँ पे आप x की वैल्यू 2 डाल दो फटाफट से, 16 इंटू में 2 की पावर 4 कितना होता है, बोलो फटाफट से, 16 होता है। माइनस का कितना है, 1/16, क्लियर है। ये इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 16 का आप एलसीएम ले लीजिए, और ये कितना हो जाएगा भाई, 16 का स्क्वायर बोलो फटाफट से, कितना होता है, 256 होता है, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ स्क्वायर और क्यूब सारे याद करके रखा करो, वैसे 16 का तो याद होगा आप लोगों को, है ना। इतना तो भरोसा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, है भाई। चलो ये हो गया 16 इंटू में बाहर, और ये 16 से ये वाला 16 कैंसिल हो जाएगा, 256 से 1 जाएगा, कितना बचेगा 255। तो बोलो इजी था कि नहीं था, कितना आ गया अपना 255 जो है आंसर निकल के आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गई सारी बातें, क्लियर हैं क्या, फटाफट से हाँ बोलो, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, ठीक है। चलो हटाता हूँ इसको। अब देखो भाई हमें यहाँ पे क्या दे रखा है कि 1 माइनस का 64x³ माइनस का 12x प्लस का px² इक्वल टू में 1 माइनस 4x के होल क्यूब के, ठीक है। देन हमसे वैल्यू पूछ रहा है p की। तो सबसे पहले मुझे बताओ 1 माइनस 4x का होल क्यूब क्या हो जाएगा। आज मैं 2 बार फॉर्मूला बता चुका हूँ, इसका फटाफट से बता देना, ठीक है। चलो बोलते जहाँ भी बैठे हो इसका फॉर्मूला बोलना, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ a³ माइनस b³ यानी कि a³ 1 माइनस का 64x³, क्लियर है। तो ये इक्वल किसके होना चाहिए, और फिर माइनस का आपका कितना हो जाएगा 12x, है ना। क्योंकि क्या हो जाता है ये 3a² और फिर हो जाएगा आपका ये 3ab², यानी कि कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 3 जा कितना 48। चलो 648, ये कितना हो जाएगा x², क्लियर है। चलो अब हमें इसको इक्वेट करना है, ये तो हमारा होल क्यूब का ये निकल के आना चाहिए था, लेकिन मुझे पता है इसने इसके इक्वल बता रखा है। तो मुझे यहाँ से x की जो x² है उसका कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है,
ज़रा सा देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है भाई, 48 दिख रहा है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है, पी दिख रहा है, यानी कि पी की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 48 हो गई। क्लियर है। अब ये सारा काम आपको करना माइंड में ही था, ठीक है। इतनी सी बात याद रखना हमेशा कि इतनी सारी ये चीज़ें लिखा मत करो कॉपी में, अपने माइंड में क्या करो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को। चलो भाई, इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, इसको हटा देता हूँ। चलो फटाफट से देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगेन आपको ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला खोलना है। खोल दोगे क्या? चलो मैं दिखाई देता हूँ आपको। 2y-5 का होल क्यूब कितना हो जाएगा? फॉर्मूला तो पता ही है ना सबको, नोट डाउन कर ही लिया होगा आपने अभी तक। अब ये कितना होता है, ए क्यूब यानी कि 4y का होल क्यूब माइनस का 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125। और फिर अपना ये हो जाएगा प्लस का कितना, 5 5 जा कितना 25, और 5 5 जा 25, 2 जा 50, 53 जा कितना 150। तो ये हो जाएगा 150y, और अपना आ जाएगा ये माइनस का 60y, है ना, क्योंकि इतना 20 इंटू में 3 कितना हो जाता है 60। तो ये 60y और क्यूब। क्लियर है। तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मैंने क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये अपना ये देखो यहाँ पे ये -5 का स्क्वायर किया तो 25 आ गया, और ये 25 इंटू 2 इंटू 3 किया 150y हो गया। क्लियर है। और ये माइनस का था तो स्क्वायर हो गया प्लस का हो गया। क्लियर है। फिर इसके बाद 2y का होल क्यूब किया, इंटू में 5 इंटू 3 कर दिया है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? चलो अब हमसे क्या पूछा था यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ y पूछा था। y का कोएफिशिएंट तो क्या दिख रहा है हमें यहाँ से, 150 दिख रहा है। तो बस 150 अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है हम उसे राइट मार्क कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। चलो फटाफट से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हटा देता हूँ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, एक्सपेंड करना है हमको x+3 प्लस का y/5 का होल क्यूब। तो कुछ नहीं है इसमें भी, देखो ईजी सही तो है, बस आपको थोड़ा सा इन्होंने डेनोमिनेटर दिखा के बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें दिखा दी हैं कि भैया इसको करो जरा एक्सपेंड। लेकिन आप तो होशियार बच्चे हो ना, कर दोगे फटाफट से। देखो इसका क्या होता है, होल क्यूब का फॉर्मूला बोलो फटाफट से। ए क्यूब यानी कि एक्स क्यूब अपॉन का 3 का होल क्यूब कितना 27, ठीक है। और अपना ये प्लस में कितना हो जाएगा, वाई क्यूब अपॉन का 125, ठीक है। वाई का क्यूब कितना होता है 5 का क्यूब, और वाई का क्यूब कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। फिर अपना क्या हो जाएगा, प्लस में कितना कर देंगे हम भाई, 3 इंटू में एक्स स्क्वायर अपॉन 9 यानी कि ए स्क्वायर, इंटू में वाई अपॉन 5। क्लियर है क्या? ये मैं एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है। और फिर अपना ये कितना हो जाएगा, प्लस में 3 इंटू में x/3 इंटू में वाई स्क्वायर अपॉन 25। बात को समझ पा रहे हैं? अब तो मैंने इतना सारा लिख के ही बता दिया है, पूरा फॉर्मूला ही खोल दिया है अब तो, है ना। चलो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 से जाएगा ये 3 टाइम, ये 3 से जाएगा 1 टाइम, ठीक है। दूसरे पेन का यूज़ करके दिखाता हूँ, ज़रा सा देखेंगे। अब ये देखो ये कितना हो जाएगा, x³ अपॉन 27, तो x³ अपॉन 27 रहेगा, प्लस में y³ अपॉन 125 हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस में कितना हो जाएगा, y/15 हो जाएगा। और इसके बाद में ये हो जाएगा अपना प्लस का कितना, तो एक्स वाई स्क्वायर अपॉन का 25। क्लियर है क्या? है भाई, क्लियर है ना यहाँ तक? ये अपना एक्स स्क्वायर वाई था। और चलो अब कितना निकल के आ गया, ऑप्शंस में देखेंगे भाई। अपॉन में ये हो जाएगा आपका x³ अपॉन का 27, ठीक है, सब में ही है ये तो, इसमें नहीं दिख रहा, इसको हटाओ। फिर y³ अपॉन का 125, y³ अपॉन का 125 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, सब में है। x² y अपॉन का 15, x² y अपॉन का 25 गलत हो गया, x² y अपॉन का 15 ये सही है, यहाँ पे भी ये सही है, और यहाँ पे ये गलत है। अब कितना है, xy² अपॉन का 25, xy² अपॉन का 25 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। और आपका देखो हर जगह यहाँ पे हर ऑप्शन आपका कैंसिल आउट हो चुका है, मतलब यही वाला ऑप्शन तो पूरा करेक्ट निकल के आ रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ पे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये आपको बड़े आराम से कर लेना था, और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, ठीक है। ये आपको इतना पूरा ये मैं लिख के दिखा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ये मैं इस बेसिस पे बता रहा हूँ बस कि बच्चे क्या होते हैं कमेंट में आके फिर बोलते हैं सर आपने एकदम हवा में उड़ा दिया। तो बेटा हवा में कुछ नहीं उड़ रहा है, ठीक है। मैथमेटिक्स है, ये कोई पतंग थोड़ी हवा में उड़ गई, ठीक है। चलो इसको हटाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। देखो अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि a³ प्लस b³ प्लस सी a² प्लस b², वेट अ सेकेंड, a² प्लस b² प्लस c² इक्वल टू में 300 गिवन है, और हमें AP प्लस BC प्लस CA की वैल्यू 50 दे रखी है, हमसे a प्लस b प्लस c पूछ रहा है। तो मुझे एक बात बताओ जरा, a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर का फॉर्मूला किसे किसे आता है भाई? जिसे नहीं आता है फटाफट से लिख लो, ठीक है। क्या होता है आपका a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर जो होता है ना, वो होता है इक्वल टू में a² प्लस b² प्लस c², और आपका प्लस का 2 टाइम्स ऑफ AB प्लस BC प्लस CA।
समझ गए बात को, ठीक है। ये फॉर्मूला आप नोट कर लेंगे। अब देखो अपने पास में ए बी प्लस बी सी प्लस सी है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गिवन है, ठीक है। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर हो जाएगा वो इक्वल टू हो जाएगा कितने के, तो 300 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये पूरा 300 गिवन है हमको। और ए बी प्लस बी सी प्लस सी है 50 है, यानी कि प्लस का 2 इंटू में 50। क्लियर है। ये इक्वल टू में हो जाएगा 300 प्लस का 100, इट मीन्स कितना हो गया ये 400। 400 का जरा रूट कर दो यहाँ से, क्योंकि ए स्क्वायर है तो अपना जो ए प्लस बी प्लस सी निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 400 यानी कि 20। ईजी सही है, कितना निकल के आ गया, ये अपना 20 निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है, बस इसमें आपका छोटा सा फॉर्मूला ही तो यूज़ हुआ है, तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। जिन्हें याद नहीं था, जिन्हें याद था तो बेटा बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो इसे हटा देता हूँ अब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हटा रहा हूँ इसको, ध्यान से देखेंगे। तो देखो भाई फटाफट से अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू में 10 है और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 15 है, तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस का 3xy की वैल्यू बता दें। अब देखो ये जो फॉर्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xy इसकी कई सारी फॉर्म होती हैं, हमें लेकिन कौन सी वाली चाहिए जिसमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का यूज़ हुआ हो, ठीक है। तो फॉर्मूला बता रहा हूँ, अगर जिनको नहीं पता लिख लो बेटा। और ये फॉर्मूला तो आपको याद हो जाना चाहिए था वैसे अभी तक, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला आपका लगातार 2-3 सालों से पूछा जा रहा है, समझ गए। तो देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xy इक्वल टू में कितना हो जाएगा, फटाफट से बोलो। तो ये इक्वल टू में हो जाएगा अपना x प्लस वाई प्लस हो, एक सेकेंड, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। और फिर आपका दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, देखो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, फिर हम इससे माइनस कर देंगे 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। बात समझ पा रहे हैं क्या, क्लियर है, ठीक है। इससे हम इसे माइनस कर देंगे। तो अब देखो यहाँ से मेरी जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड मुझे पता है 10 है, ठीक है। फिर अंदर 10 का स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा 3 इंटू में 15, क्लियर है। यानी कि 10 इंटू में 100 माइनस 15 कर दोगे, कितना आ जाएगा आपका 100 माइनस 15 करने के बाद, वेट अ सेकंड, ये अपना 45 है ना, 15 3 जा कितना 45, क्लियर है। तो 100 में से 45 माइनस करोगे आएगा 55, और आगे एक 10 का मल्टीप्लाई है तो 550, यानी कि हमारी वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 550 निकल के आ गई कि नहीं आ गई, बोलो हाँ। क्लियर है ये सारी बातें आपको, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं था तो बेटा कर लो, ये फॉर्मूला बहुत यूज़फुल होने वाला है। CHSL का अगर एग्ज़ाम देना है और NTPC में भी ये फॉर्मूला आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें इन्हें आप कर लें। एंड फटाफट से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास कि 25a स्क्वायर माइनस का 9 को फैक्टर कैसे करेंगे। अब देखो ये तो आपको सामने सामने दिख रहा है ना, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म लिखी हुई है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसके इक्वल होता है एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स माइनस वाई, बोलो हाँ कि नहीं, ठीक है। चलो इसे देखो कैसे तोड़ देंगे। अब ये 5a का स्क्वायर यानी कि ये कितना हो जाएगा 5a प्लस 3 और 5a माइनस 3, बहुत ईजी सा है, पता नहीं अब SSC ने क्यों दे दिया, हो सकता है कि टाइम सेव करने के लिए दे दिया हो आपको। तो ये ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है, ये तो कोई डाउट होगा नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ अब, ठीक है। चलो भाई इसको हटा दूँ। देखो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 इक्वल टू में 50 है और a आपका 0 से बड़ा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस 1 का a क्यूब। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा निकल के आ जाता है हमारे पास। हमें a क्यूब प्लस 1 का a क्यूब निकालने के लिए ना सबसे पहले क्या चाहिए हमको, तो देखो सबसे पहले हमें चाहिए a प्लस 1/a, हाँ कि नहीं, ठीक है। अब देखो इससे हम कैसे जाएंगे, ये है आपका a की पावर 4, यह है प्लस का 1 का a की पावर 4 इक्वल टू में 50 दिया हुआ है, क्लियर है। अब अगर मैं क्या करता हूँ ना कि यहाँ पे मैंने प्लस का 2 कर दिया और मैंने यहाँ पर भी प्लस का 2 कर दिया, बात को समझ पा रहे हैं, बात की ज़रा सा गहराई को देखें। अब मैं थोड़ा सा दूर दूर लिखता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखो ज़रा सा, देखो भाई ज़रा ध्यान से देखना, मैंने क्या लिखा, a की पावर 4 प्लस 1 का a की पावर 4, यहाँ पर मैंने प्लस का 2 कर दिया और इक्वल टू में भी प्लस का 2 कर दिया, कोई इश्यू नहीं है, किसी कोई आपत्ति तो होगी नहीं है। अब ये क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 इंटू में a इंटू में 1/a, a इंटू में 1/a तो 1 ही हो जाएगा। तो आपको समझ पा रहे हो ना ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का होल स्क्वायर, बोलो हाँ कि नहीं, ये आपका ऐसा लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की एक्सपेंडेड फॉर्म है और ये इक्वल टू में है 52 के। बात समझ गए मेरी, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ से।
तो मेरा यहाँ से जो ए स्क्वायर प्लस 1 का ए स्क्वायर है वो कितना निकल करके आ जाएगा, √52। और √52 क्या होता है आपका 13 इंटू में 4, यानी कि मैं 2 को बाहर निकाल देता हूँ और अंदर 13 रह जाएगा। तो 2√13 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो मुझे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब इसमें मैंने 1/a+1 a+1/a तक लेके जाना है ना। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पर किया था प्लस का 2, तो मैं यहाँ पर भी एक प्लस का 2 कर दूंगा। बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा अपना a प्लस का 1/a का जो होल स्क्वायर है वो इक्वल टू में किसके हो जाएगा अपना, इसके होल स्क्वायर के 2√13 + 2 के होल स्क्वायर के। बोलो हाँ कि नहीं, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इतनी सी बात समझ में आ गई। सॉरी, इसका होल स्क्वायर की नहीं, इसके इक्वल हो जाएगा, है ना। अब देखो इसका स्क्वायर इक्वल टू में है हमारा 2√13 + 2, यानी कि अगर मैं बोलूँ a+1/a क्या हो जाएगा, तो इसका मैं स्क्वायर हटा दूंगा, इसमें रूट लगा दूंगा, तो √2√13 और अपना प्लस का 2। ये यहाँ तक बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, ज़रा मुझे फटाफट से बताएं। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट आया हो तो फटाफट से पूछ लेना। अब मैं क्योंकि इन सारी चीज़ों को हटा रहा हूँ, मुझे बस 1 प्लस का 1/a चाहिए था, तो वो मुझे मिल गया। अब मुझे इसकी ही वैल्यू से मतलब है। अब ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में पूछ ज़रूर लेना, ठीक है, शर्माना मत बिल्कुल भी। अब देखो हटा रहा हूँ इसको, तो मुझे क्या मिल गया है, a प्लस का 1/a निकल के आ गया मेरा कितना, अंडर रूट का 2। अगर मैं इसमें देखना 2 को कॉमन ले लूँ कितना बचेगा, 1 प्लस का √13 बचेगा कि नहीं बचेगा? ठीक है, तो ये मैंने ले लिया 2 कॉमन और 1 प्लस का √13। अब देखो अब मुझे क्या करना है, 1/a से 1a प्लस का 1/a का होल क्यूब तक लेके जाना है। तो बात को समझना, वह a प्लस 1/a का मैं होल क्यूब कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ पर भी मैं क्यूब कर रहा हूँ, यहाँ पर भी क्यूब कर रहा हूँ। ठीक है, बात की गहराई को समझते जाना बिल्कुल ध्यान से, आई बात समझ में। अब ये है 1 प्लस a का मैं होल क्यूब खोल रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा a³ + 1 का a³, और प्लस में कितना आ जाएगा, ये 3 इंटू में 1 हो जाएगा, वो तो a इंटू में 1/a, और ये हो जाएगा 3 इंटू में 1 प्लस का 1/a। बात क्लियर है कि नहीं है? चलो अब ये इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 2 इंटू में 1 प्लस का √13, और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी भाई, होल पावर 3/2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोलो यहाँ से ये बात समझ में आती है क्या? ठीक है, क्योंकि ये आपका रूट की पावर क्या होती है 1/2, और ऊपर से 3 है तो 3/2 हो जाएगी आपकी इसकी होल पावर। अब देखो, अब अगर मैं बोलूँ यहाँ से मुझे a³ + 1 का a³ ही चाहिए है अकेला, तो ये कैसे निकाल लूँगा मैं? इसमें जो 3 इंटू में 1 प्लस a + 1/a है इक्वल टू में क्या हो जाएगा, अब ये समझना, 2 इंटू में 1 प्लस का √13 है, और फिर इसकी होल पावर कितनी है भाई, इसकी होल पावर है 3/2। अब ज़रा दूसरे पेन का यूज़ कर लेता हूँ मैं, तो ध्यान से देखना, इसमें से अब माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ a + 1/a, और a + 1/a की वैल्यू आपको पता है क्या कितनी थी, 2 इंटू में 1 प्लस का √13 और इसकी होल पावर 1/2। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है क्या, इतनी सी बात है भाई? चलो अब मैं ज़रा ऊपर की चीज़ को रब कर देता हूँ, जो हमारा ऊपर लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा रब कर देता हूँ। बड़े ध्यान से समझते जाना इसको, कोई और आप इसको ना एक बार खुद से नोटबुक में भी करके देखना, तो और भी आनंद आएगा। ठीक है, चलो भाई, अब देखो इसे मैंने यहाँ से हटा दिया। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये अपने पास इसमें देखो इस ब्रैकेट में 2 इंटू में 1 प्लस का √13 की पावर 3/2 है, फिर माइनस का 2 इंटू में 1 प्लस √13 की पावर 1/2 है, ये 1/2 लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ से अगर 2 प्लस, ये तो अपना इक्वल टू में है ही सही, मैं इसके इक्वल टू के इस साइड लिख रहा हूँ, 2 प्लस का 2 ब्रैकेट में 1 प्लस का √13, और मैं इसकी होल पावर 1/2 अगर कॉमन ले लेता हूँ इसमें से, तो अंदर कितना बच जाएगा मुझे ये बताओ ज़रा। अंदर एक तो बच जाएगा, ये 2 इंटू 2 प्लस का 2√13 बच जाएगा एक। क्लियर है? बात की गहराई को समझते जाना बिल्कुल ध्यान से। ये 2 का मैं अंदर लेके गया तो एक पावर तो यहाँ से बचेगी। ठीक है, अगर मैंने 1/2 ले लिया 3/2 में से, तो एक पावर बची इसकी, और ये कितना हो जाएगा फिर -3। क्लियर है? इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ फटाफट से। अब देखो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये इक्वल टू में कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि √2 1 प्लस √13। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया था हमने यहाँ से, और इनटू में ये कितना हो जाएगा, ये देखो -3 प्लस का 2 कितना -1 हो जाएगा, यानी कि ये -1 और प्लस का 2√13।
तो बात समझ में आई कि नहीं आई, फटाफट से बोलो। ये अपनी वैल्यू आ गई है ए क्यूब प्लस 1/a³ की। तो हमारा आंसर देखो ऑप्शन में कौन सा है, फोर्थ वाला ऑप्शन जो है हमारा, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? और एक काम करना है, इस क्वेश्चन को खुद से अपनी अपनी राइटिंग से, अपने हाथों से नोटबुक में 2 बार इसे सॉल्व कर लेना। आई बात समझ में? क्वेश्चन अगर ऐसा रिपीट हो गया तो मतलब एकदम आपके लिए तो बहुत बल्ले बल्ले सी हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। तो यहीं पे हम अपने सेशन को एंड करेंगे। आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है ये समझ में आ गया होगा और इससे पहले के सारे क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट होता है तो मैंने आपको बता ही रखा है कि कमेंट सेक्शन में पूछ जरूर लेना अपने डाउट। ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ ज़रा, ठीक है। आप इसे पॉज करके नोट कर लेना। देखो भाई, आपको कुछ भी डाउट होता है कमेंट करके पूछना ज़रूर है, ठीक है। कुछ भी डाउट होता है XYZ, आपको लेक्चर में कुछ भी डाउट आ जाए पूछ लेना कि सर मुझे यहाँ पे डाउट आ गया। बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह हो गए, PDF वगैरह हो गए, वो सारे मिल जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पे ग्रुप में आप मुझसे डाउट डिस्कशन भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं एंड आई होप कि आप सारे अच्छे हो, हेल्दी हो, अपने परिवार को भी आप थोड़ा ध्यान रखें। एंड थैंक यू सो मच। यहीं पे मैं रैप अप करूँगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।